हेलो दोस्तों, एग्जाम सिंपलीफाइड में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 फाइनली एग्जाम हो गया है। 2023 का एग्जाम हो गया है 3 तारीख को, यानी कि 3 अप्रैल को लास्ट पेपर था। तो एक एनालिसिस वीडियो लेके आया हूं मैं कि पेपर कैसे थे, कि हम कट ऑफ क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ मॉडल आंसर्स भी मैंने प्रोवाइड किए हैं जनरल स्टडीज पेपर 1 को, जनरल स्टडीज पेपर 4 को, और एसेज के 8 एसेज को मैंने एक अटेम्प्ट किया है फ्रॉम इंटरनेट एंड अदर सोर्सेज, ताकि मैं आपको कम से कम ये पता चले कि जिस बच्चे ने क्या लिखा है उसको एटलीस्ट ये अंदाजा हो कि अगर उसने ऐसे अटेम्प्ट किया है, क्या उसने इन लाइन्स पे लिखने की कोशिश की, भले उसने एग्जाम्पल्स वट एवर एग्जाम्पल्स ही हैज कोट और शी हैज कोट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्या उसने इन चीजों के रेलेवेंट अपने आंसर्स को लिखा है, इंपॉर्टेंट चीज। और दूसरी बात, जीएस 1 का पेपर थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स था। कश्मीर हिस्ट्री से कुछ 70 मार्क्स आए थे, बहुत सारे बच्चों को उसका अंदाजा नहीं था। क्या आपने जो क्वेश्चन आपने अब ऐसे ही अटेम्प्ट किया, जैसे कि हम बोलते हैं कि छोड़ना कुछ नहीं है, हमें जो भी वहां पे आता है वी हैव टू राइट। तो जो आपने वो चीज की है वहां पे आपने सब कुछ लिखा, जो आपने अब लिखा सब कुछ कलेक्टर लिखा कुछ, क्या आपने वो थोड़ा सा रिलेवेंट लिखा जिसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एटलीस्ट 1 या 2 मार्क्स उसको मिल सकते हैं। अगर आपने कुछ भी लिखा है तो कुछ भी के मार्क्स नहीं मिलते, लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि जो मार्किंग करने वाले होते हैं उनके पास भी एक सेट ऑफ मॉडल आंसर्स ही होते हैं, वो उन्हीं से देख के फिर आंसर्स को देखते हैं कि कितना रेलेवेंट है, उसके हिसाब से मार्क्स दिए जाते हैं। तो मेरा एक एग्जाम सिंपलीफाइड का एक सिंसियर प्रयास है, हमने यहाँ पे डिस्क्लेमर में डाला है कि ये 100% मॉडल आंसर्स नहीं है, लेकिन एक रेप्लिका है, सो दैट एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया कि जो आपने लिखा कितना रेलेवेंट, उससे आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते। जैसे अगर किसी ने एक अच्छा आंसर लिखा है, वो एक्सपेक्ट करके मुझे 5 आएंगे या 6 आएंगे, अब डिपेंड करता है कि मार्किंग कैसे करेंगे। अगर उन लोगों ने बोला कि नहीं, और डायरेक्शन यही है पीएससी की डायरेक्शन, मैंने बार बार जो आपसे बोला है, पीएससी की डायरेक्शन ये है कि एवरेज है 3 से 5, गुड है 4-5, और ज्यादा अच्छा है 5 से 6, ज्यादा ऊपर भी मार्क्स नहीं देते। मैक्सिमम 60% या 65% तक मार्क्स आपको मिलेंगे, उससे ज्यादा भी नहीं देते। तो यहाँ पे पहले अगर हम बात करेंगे, जो ऐसे पेपर था, ऐसे पेपर में देखिए 4 एसेज थे। उन 4 एसेज में अब देखो, पहला ऐसे क्या था, व्हाट आर वी आर नॉट जस्ट कंज्यूमर शेपिंग अ बेटर फ्यूचर ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, वी मस्ट हैव एक्टिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, हम सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं, हमें पार्टिसिपेट करना। तो गुड गवर्नेंस की बात हुई थी, गुड गवर्नेंस में आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, गवर्नेंस क्या है, फिर गुड गवर्नेंस को लिख सकते थे, तो उन सारी चीजों को आप उसमें इंक्लूड कर सकते थे। आप नीचे इन एसेज का फिर वो भी देखोगे, जो एसेज को मैंने नीचे उनके मॉडल आंसर्स भी दिया है। द एसेंस ऑफ एजुकेशन का ये ऐसे, और पार्ट बी में भी एजुकेशन पे ऐसे आया था, ऑलमोस्ट सिमिलर ऐसे थे दोनों। अगर आप देखोगे ये दोनों ऐसे सिमिलर थे। द डायरेक्शन इन विच एजुकेशन स्टार्ट्स, मैन विल डिटरमाइन हिज फ्यूचर लाइफ, ये, और द एसेंस ऑफ एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म मिरर्स इनटू विंडोज एक्सपेंडिंग आवर व्यू बियॉन्ड सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये ऑलमोस्ट सेम एसेंस थे। नथिंग सो वीकनेस है गवर्नमेंट एज इन्फ्लेशन, इसके आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे वेनेजुला हो गया, जर्मनी तब हो गया, इंडिया में यूपीए की गवर्नमेंट भी है जो इन्फ्लेशन, बढ़ते इन्फ्लेशन को टारगेट किया था, तब एनडीए गवर्नमेंट है या अरविंद केजरीवाल ने, जिसकी वजह से फिर यूपीए की गवर्नमेंट चली गई। तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते थे। इवन ग्रीस का भी जो उनका रिसेंटली हुआ, स्केर्सिटी बीट बोथ रेवोल्यूशन एंड क्राइम, इसमें भी अगेन लैटिन अमेरिका में जो कंट्रीज है, ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, या इवन के अफ्रीका में भी, तो स्केर्सिटी की वजह से आपको रेवोल्यूशन भी आ सकता है अगर आपके पास कुछ ना हो। अ बॉय हु हार्नेसेस विंड करके एक मूवी है, वहां पर भी जब आपके पास स्केर्सिटी है रिसोर्सेज की, तो आप रेवोल्यूशन लाते हो, यू इन्वेंट विंड मिल, यू इन्वेंट सो मेनी थिंग्स। जब आपको स्केर्सिटी होता है, देन यू विल हैव अगेन बोको हरम की तरह भी, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू, जो क्राइम्स हम करते हैं, ऑर्केस्ट्रेटेड क्राइम्स होते, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसमें एग्जांपल्स आप लिख सकते थे। नो नेशन वाज एवर यूनाइटेड बाय ट्रेड, उसमें आप यूरोपियन यूनियन में रेनेसांस की बात हुई, कैसे कैसे ट्रेड हुआ, ट्रेड की वजह से नेशंस रूल नहीं हुआ बल्कि बढ़ रहे हैं, तो उसको आप डायरेक्ट देख सकते हो। वी हैव वन एसेट दैट इज पीपल, ये ह्यूमन डेवलपमेंट पे बात है, इसमें इंडिया गवर्नमेंट की जितने भी स्कीम है, कौशल विकास हो गया, ठीक है, उसमें जो विकसित भारत 2024 है, उन चीजों को लेके आप चीजों को लिख सकते थे, ये सारा उसमें है। वी शेयर अ कम्युनिटी इन द अर्थ, वी इनहिबिट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ हमें जो अर्थ मिला, उसमें हम कैसे, हमें जो अर्थ मिला अपने एंसेस्टर्स से, अब हम जो अपने आने वाले जनरेशन को वापस देंगे, तो उनको किस हाल में देंगे, ये सारी चीजें इसमें आप डिस्कस कर सकते थे। नथिंग सो वीकनेस है गवर्नमेंट, इसमें इन्फ्लेशन के बारे में बात कर सकते थे, ठीक है, इसको तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम नीचे चलते हैं सीधे। इनको पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे आपको, हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। जो ये वाला ऐसे था, दूसरा वाला ऐसे,
वी आर नॉट जस्ट कंज्यूम गुड गवर्नेंस का, ठीक है। वी मस्ट एक्ट, उसमें आपका आरटीआई भी आएगा, उसमें एग्जांपल्स आरटीआई आएगा, इंडिया का स्वच्छ भारत मिशन आएगा, उसमें यूएन की पार्टिसिपेशन बजटिंग आएगी, ब्राजील का पोर्टो अल्जीरिया पार्टिसिपेशन आएगा, उसमें सब चीजें आएंगे। एजुकेशन ट्रांसफॉर्म कैसे करता है एक इंसान को, उसमें एजुकेशन के रिलेटेड जितने भी ग्लोबल सिटीजन, उसमें मलाला यूसुफजई, नेल्सन मंडेला के एग्जांपल्स आप दे सकते थे, मैरी क्यूरी के बारे में एग्जांपल दे सकते थे, ठीक है। स्कैरसिटी ब्रीडर्स में आप देख सकते हो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, उसके बाद आपका अरब स्प्रिंग में हुआ जो रिवॉल्ट्स हुए स्कैरसिटी की वजह से, वेनेजुएला का रिवॉल्ट आप देख सकते हो, वो सारी चीजें आप उसमें डिस्कस कर सकते थे। वो नेशन और ट्रेड, उसमें आप सिल्क रूट की बात कर सकते हैं, कैसे उसके रेनेसांस हो गया, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस आप कर सकते हो। कोरियन ताइवान का जिन लोगों ने ट्रेड की वजह से कैसे वो बिल हो गया, यूरोपियन यूनियन जो आपस में ट्रेड, वो सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आप दे सकते हो। द डायरेक्शन विच एजुकेशन स्टार्ट्स अ मैन डिटरमिन्स हिज लाइफ, कि एजुकेशन आपको क्या करे, ट्रांसपोर्ट जर्नी में क्या हो सकता है। नेल्सन मंडेला, वो मैंने बोला ये और ये ऐसे ऑलमोस्ट सेम था, दोनों को आप देख सकते हो। वी हैव वन एसेट दैट इज पीपल, तो इस पे लोगों पे जो भी हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो भी है, ठीक है, डाटा जो OECD का है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो हमने दिया, सिकल इंडिया मिशन है इंडिया का, ठीक है, आयुष्मान भारत है, ठीक है, जो सारी चीजें हैं जहाँ पे हम कोशिश करें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें कम्युनिटी जो है एक है कि हमने अर्थ को कैसे, उसमें फिर उसको बचा कैसे, पेरिस एग्रीमेंट होगा, जो भी आपका मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल होगा, जितने भी आपके प्रोटोकॉल है वो आप लिख सकते थे इसमें। ये पेपर 1 हो गया आपका जीएस। ऐसे ये मुझे डिस्कस करना यहाँ पे कुछ देखिए, पूर्व पूर्व शास्त्रार्थ, बहुत सारे जो इंडियन हेरिटेज, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं आया था ये क्वेश्चंस, क्योंकि होते हैं वहाँ पे रिविजन की कमी होती है, जो हमें ये, लेकिन कुछ लोगों ने किया होगा यहाँ पे। पुरुष तरह उन्होंने 4 एम्स ऑफ लाइफ, जिसमें आपका धर्मा है, अर्था है, कामा है और मोक्षा है। इस क्वेश्चन को अब जिन बच्चों ने इस पे डायग्राम बनाया होगा ना, जैसे कि इसको अगर बच्चों ने डायग्राम, वहां पर जिनको आया होगा ये क्वेश्चन, या जिन्होंने अच्छा लिखा होगा, अगर उन लोगों ने डायग्राम बना के इसको ऐसे किया है, फिर ऐसे किया, यहाँ से दिखाया है, ठीक है, यहाँ से दिखाया धर्मा, फिर उसको इधर से दिखाया अर्था, फिर उसको दिखाया कामा, फिर दिखाया मोक्षा, फाइनली मोक्षा, तो उनको मार्क्स ठीक मिलेंगे। मैंने डायग्राम रिप्रेजेंटेशन नहीं डाले क्योंकि मैंने इंटरनेट से चीज़ों को उठाया, मेरे पास उतना टाइम नहीं था, तो यहाँ पे आप बता सकते थे चीज़ों को डायग्रामेटिकली, उसमें बता सकते हैं शॉर्ट एसेन पुरुषत्व, वो 4 जो चीज़ है, ठीक है। धोलावीरा के साइट के बारे में वो आपको पता है, मैंने नहीं डाला क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पता होगा। धोलावीरा का हम पे गुजरात में धोलावीरा का साइट को बाहर निस्कर रहे हैं सोलर एनर्जी के तरीके से, ये आपको पता होगा। नीलवत पुराना जो जम्मू कश्मीर के रिलेटेड है, लॉर्ड शिवा का गोदावरी पार्वती के बारे में, इसमें भी आप मैंने आंसर दिया है। तो कुल मिला के मैं सारी चीजें नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर यहाँ पे बस मुझे सिर्फ इतना बताना है कि मैंने ये ओवरऑल जो मेरा असेसमेंट है वो मैं बताना चाहूंगा। ओवरऑल जो मेरा असेसमेंट है एग्जाम का, देखिए GS1 पेपर जो था, GS1 पेपर, गिव मी अ मोमेंट, हम यहाँ पे, हाँ, GS1 पेपर था, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों के, अब जो कुछ बोल रहे हैं कि हमने सारा किया, वो शायद झूठ ही बोल रहे टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट था। पेपर में बहुत सारी चीजें जो शायद नहीं थी, या आप क्वेश्चन एक देख लीजिए, हम देखेंगे वेदांगस के बारे में, वैदिक लिटरेचर के बारे में, उसके बारे में, ये फोनेटिक्स की बात कर रहा है, शिक्षा, छंदास, ठीक है, वो सब चीजें, वाय करनास, निरुकर्ता, जिनको ये पता होगा उन लोगों ने लिखा होगा, मुझे नहीं लगता मेजॉरिटी ऑफ द बंदों को पता होगा। अभी आर्क्यूट एंड ट्राइबेटर सिस्टम की बात हो रही है, उसके साथ साथ अरुणाचल अली के बारे में तो ऑलमोस्ट उस पर फिल्म भी आए है, ए वतन मेरे। हीट वेव तो आपको पता होगा, एयर मास एक्सप्लेन करना, सिग्निफिकेंस कंसर्न रिगार्डिंग लिथियम का बहुत सारे बच्चों को पता होगा, रियासी में जो हमारा लिथियम मिला उसमें अब इकोनॉमिक इश्यूज क्या है, इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, और एक्वालिन लैंडस्केप एवोल्यूशन के बारे में यहाँ पे बात हुई है कि एक्वालिन लैंडस्केप क्या होता है, ठीक है, जो विंड जियोमॉर्फोलॉजी एक्टिविटीज हमारे होते हैं उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे शंकराचार्य के बारे में बहुत सारे लोगों को सिर्फ ये लिखा होगा शंकराचार्य, वहाँ पे जो कोई सुलेमानी भी कहते हैं, लेकिन उसको हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी बतानी पड़ेगी आपको, आर्किटेक्चर भी बताना पड़ेगा और पिलग्रिमेज के लिए भी बताना पड़ेगा। समुद्रगुप्ता को नेपोलियन क्यों बोला था, बिकॉज ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, बिकॉज ऑफ हिज इकोनॉमी, जो भी उसने किया था उन सबों को, मिलिट्री पावर जो उसके पास थी, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको। उसके साथ साथ कश्मीर के नूरुद्दीन नूरानी को क्या बोलते हैं, शेख नूरुद्दीन नूरानी, शाहरुख कौन से होते थे, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि पोएट्री के बारे में, तभी जाके वो आंसर कहीं ना कहीं जिसको मार्क्स फेच हो जाएंगे। और सिख वार्स पे जम्मू कश्मीर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्रीट ऑफ अमृतसर के बारे में जिन लोगों ने लिखा होगा, वो रेलेवेंट पॉइंट्स की मैं बात करूँ जिन पे आपको मार्क्स मिलेंगे। डेड जोन तो आपको पता है कि वन अर्थ अप्रोच चलता है कि सारे वाटर रिसोर्सेज जो है इनको कंबाइन करके हम कैसे जुडिशियसली इस्तेमाल करें, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने लिखा होगा, ये आंसर भी अच्छा।
हाँ, गोंडवाना लैंड में इंडिया है, लेकिन उसके बाद भी हमारा यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन में हमारा जो कोल माइनिंग का क्या है उसके रीजन यहाँ पे दिए गए हैं। ये पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा। देखिए ओवरऑल यही है मेरा असेसमेंट कि जीएस 1 से लेकर 4 तक। 1 को थोड़ा सा मुझे लगता है कि मार्क्स कम आएंगे, मैक्सिमम शायद कुछ बच्चे 90 प्लस भी स्कोर कर पाएंगे, मेजॉरिटी मुझे लगता है कि 60 टू 70 के बीच ही रहेंगे इसमें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने जो आंसर लिखे होंगे उनको लगा होगा कि हमने लिखा, लेकिन वो लिखना शायद वो रेलेवेंट नहीं होगा। ठीक है, उसके साथ साथ जीएस 2 पेपर जो हमने गैस दिया था, हमने जो एक पीडीएफ आपसे सर्कुलेट किया था, उसमें ऑलमोस्ट आपके 70 टू 80% क्वेश्चन उसी से आए थे जो करंट अफेयर का हमने गैस दिया था। ठीक है, और जीएस 3 में अगेन क्या प्रॉब्लम हुआ था, जीएस 3 में बहुत जर्नलाइज पेपर था, कुछ नीचे करके चीज़ों को लिखा गया। जीएस 3 अगर आप बोलोगे तो उसके भी मैं आंसर्स बता के दूंगा, वो सुने। लेकिन जीएस 3 में अगेन मुझे लग रहा है इस बार शायद उतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें फैक्चुअल चीज़ें उतना नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी जो शायद पुरानी थी और जो बहुत जर्नल थी, जिनको कोई भी बंदा अटेम्प्ट कर सकता है, लेकिन शायद हम उतने मार्क्स नहीं फेंच पाएंगे। जीएस 4 मुझे लगता है कि लास्ट के दो जो मेन्स हुए थे 21 और 22 के कंपेयर में बहुत इजी पेपर था। ठीक है, तो इसमें मार्क्स अच्छे आएंगे। प्लस अभी ऑप्शनल के भी हम देखेंगे कि ऑप्शनल में कैसे क्या रहा होगा। देखिए कट ऑफ जो लास्ट टाइम शायद हुआ था कुछ 800 के 800 ही था, 800 प्लस कुछ था, और इससे पहले भी शायद 800 कुछ था। 2021 में मार्क्स ज़्यादा दिए गए थे 2021 में, क्योंकि फिर 2021 में मार्क्स बहुत मिले थे, बहुत ज़्यादा मार्क्स मिले थे, तब शायद कुछ लोगों को 1100 मार्क्स भी आए थे। जी 1100 मार्क्स भी आए थे। और 2022 में आई थिंक 1000 के ऊपर ऊपर मार्क्स आए थे जो टॉपर से जो सेलेक्ट हुए थे, और 800 कुछ ही कट हुआ था। तो मुझे लगता है इस बार मार्क्स ठीक ठाक मिलेंगे, क्योंकि पोस्ट कम है, पेपर भी कम है, तो एक्सपेक्ट रिजल्ट भी हम जल्दी कर सकते हैं, इसका रिजल्ट भी जल्दी आएगा। कुल मिला के कुछ 225 से लेकर 260 या 70 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे टोटल। डिपेंड करता है कि अब कितने लोगों को लेंगे। मुझे नहीं लगता उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन भी नहीं हुआ इस दौरान, तो तुरंत ही ये पेपर भेजेंगे इवैल्यूएशन के लिए। तो मेरा तो अभी कोई इसमें ये पर्टिकुलर गेस नहीं, क्योंकि अभी मुझे बात करनी पड़ेगी कुछ ऑप्शनल वालों के पास साथ भी कि उन लोगों ने ऑप्शनल में क्या है। लेकिन मुझे लगता है किसी भी बंदे को जिसको 820 से 850 तक मार्क्स बन रहे हैं, या इफ वी कैन जस्ट गिव इट मोर लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम इसको बोलते हैं कि 830 से 860 या 65 तक भी जिसको मिलते हैं मार्क्स अपने कैलकुलेट करके अच्छे मार्किंग के, मुझे लगता है वो होपफुल रहे कि उसको इंटरव्यू का कॉल आएगा। आई थिंक 860 प्लस इज गोइंग टू बी अ गुड स्कोर, कि जिस अगर प्रोवाइडेड ये नॉर्मल तरीके से मार्किंग करेंगे, ठीक ठाक मार्क्स मार्किंग, अगर उन लोगों ने हाई मार्क्स दिए तो उससे ज़्यादा भी हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि 860 और 850 प्लस इज अ गुड स्कोर, कि जो 850 से ज़्यादा जिनको आएंगे मार्क्स वो इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।